एक गांव में अब्दुल करीम नाम का एक गरीब मगर ईमानदार किसान रहता था। वो अपने बेटे इमरान के साथ गन्ना उगाता, गुड़ बनाता और बाजार में बेचकर अपना गुजारा करता था। जिंदगी सादा थी मगर इज्जत से भरी हुई। एक दिन अब्दुल करीम गुड़ से भरी गाड़ी लेकर शहर के बाजार गया। वहाँ एक चालाक ताजिर नासिर ने उसे रोक लिया और पूछा कि पूरी गाड़ी का क्या दाम लेगा। अब्दुल करीम ने सादगी से कहा 700 रुपए। नासिर ने फौरन पैसे दे दिए और कहा कि गाड़ी उसके गोदाम तक छोड़ आए। जब गोदाम पहुँचे तो नासिर ने बात बदल ली और बोला कि उसने 700 रुपए में गुड़ के साथ गाड़ी और बैल भी खरीद लिए हैं। अब्दुल करीम ने बहुत समझाया कि उसने सिर्फ गुड़ बेचा है, मगर नासिर ने रसीद और गवाह का बहाना बनाकर उसे धक्के देकर निकाल दिया। मजबूर होकर अब्दुल करीम खाली हाथ वापस लौट आया। जब इमरान को ये सब मालूम हुआ तो वो गुस्से में नहीं आया। उसने सुकून से कहा, अब्बा, जुल्म का जवाब लड़ाई नहीं, अक्ल से दिया जाता है। अगले दिन इमरान एक और गाड़ी लेकर उसी बाजार पहुंचा। नासिर ने उसे पहचाना नहीं और दोबारा सौदा करने आ गया। इमरान ने कहा, मैं ये पूरी गाड़ी मुट्ठी भर कीमत के बदले दूंगा। नासिर ने सस्ता समझकर फौरन हाँ कर दी। गोदाम पहुंचकर उसने मुट्ठी में चंद सिक्के भरे और गाड़ी रखने लगा। इमरान मुस्कुराया और बोला, मैंने मुट्ठी भर सिक्के नहीं कहा था, मैंने मुट्ठी भर कीमत कहा था। उसने वहीं मौजूद लोगों को बुलाया और सबके सामने बताया कि यही ताजिर पहले भी उसके बाप को धोखा दे चुका है। लोगों ने सवाल शुरू किए, रसीद का पूछा, गवाहों का पूछा। नासिर घबरा गया। बदनामी के खौफ से उसने सच मान लिया और सबके सामने एतराफ किया कि उसने अब्दुल करीम के साथ जुल्म किया था। उसने फौरन गाड़ी और बैल वापस किए और नुकसान का पूरा मुआवजा भी दिया। शर्मिंदा होकर माफी मांगी और वादा किया कि आइंदा किसी गरीब को धोखा नहीं देगा। आखिर में इमरान ने कहा, दौलत और ताकत वक्ती होती हैं, मगर अक्ल, सब्र और सच्चाई हमेशा जुल्म पर गालिब आती हैं। नेक लोगों की तो दुआ अल्लाह जरूर सुनता है, लेकिन क्या गुनहगार बंदों की भी अल्लाह सुनता है? ये सवाल शायद आपके जहन में भी आया हो। चलिए आज इस वीडियो में इसी सवाल का जवाब और एक दिल छू लेने वाली कहानी देखते हैं। एक दरवेश बहुत बड़े अल्लाह के वाली थे। एक दिन वो मिस्र के अंदर दरिया नील के किनारे गए। अचानक उन्होंने देखा एक बड़ा बिच्छू तेजी के साथ दरिया की तरफ जा रहा है। वो हैरान हुए और उसके पीछे पीछे चल दिए। देखा कि दरिया से एक मेंढक निकला और बिच्छू उसके ऊपर सवार हो गया। मेंढक जैसे कश्ती बन गया और बिच्छू को लेकर दरिया पार कर गया। दरवेश ने सोचा कि ये अल्लाह के राजों में से कोई राज है। वो भी दरिया पार कर गए। आगे जाकर देखा कि एक जवान मदहोश पड़ा हुआ है। उसके सर के पास एक बड़ा सांप फन उठाए बैठे था और करीब था कि उसे डस ले। अचानक वही बिच्छू सांप पर हमला कर गया और सांप को मार डाला। दरवेश ने देखा कि सांप तो उस जवान की जान लेने आया था और अल्लाह ने उसकी हिफाजत के लिए बिच्छू को भेज दिया। उन्होंने सोचा कि ये जरूर अल्लाह का कोई खास बंदा है। जब वो करीब गए तो देखा कि जवान के मुंह से शराब की बदबू आ रही है। दिल में ख्याल आया, मैं तो इसे अल्लाह का वाली समझ रहा था, लेकिन ये तो शराब पीने वाला है। इतने में गैब से आवाज आई, ए बंदे, हैरान क्यों होता है? अगर अल्लाह सिर्फ नेक लोगों की हिफाजत करेगा तो गुनहगारों की हिफाजत कौन करेगा? अगर अल्लाह गुनहगार बंदों के साथ इतना मेहरबान है तो सोच नेक लोगों को किस कदर नवाजता होगा। ये सुनकर जवान का दिल काम गया। उसने रो रो कर गुनाहों से तौबा की। वक्त गुजरा तो वही शराबी जवान अल्लाह के नेक बंदों में शामिल हो गया। अल्लाह ओ अकबर, अल्लाह कितना करीम है जो गुनहगारों को भी अपनी रहमत से नवाजता है।